दिल्ली में चाय वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे चाय वाले को जानते हैं जो चाय बनाने के साथ साथ किताबें भी लिखते हो? नहीं तो मिलिए दिल्ली के फेमस टी सेलर कम ऑथर लक्ष्मण राव जी से, जो ना सिर्फ लोगों को अपनी चाय से खुश करते हैं, बल्कि अपनी लिखी हुई 25 किताबों से लोगों की इज्जत भी पा रहे हैं। पैशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारने देता, और उसी पैशन को परस्यू करते हुए महाराष्ट्र से आए लक्ष्मण राव जी चाहे पिछले 26 सालों से चाय बेच रहे हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लिखने के पैशन को नहीं छोड़ा। 25 किताबें और ढेर सारे अवार्ड्स। चलिए मिलते हैं उनसे। महाराष्ट्र से आए लक्ष्मण राव जी 25 किताबों के ऑथर हैं, जो रोज दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक ITO हिंदी भवन के बाहर चाय बेचते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं जब छोटा था, बचपने में, मैं जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो मेरे गांव के लड़के जो शहर में जाते थे, पढ़कर आते थे और दीपावली के टाइम में आते थे, तो वो अपने हाथ में कोई किताब होती थी उनके हाथ में, तो सबसे ज़्यादा उनके हाथ में गुलशन नंदा जी के उपन्यास होते थे। तो मैंने भी कहा हमें भी दीजिए पढ़ने के लिए, बड़े रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने एक उपन्यास दिया, लेकिन बाद में तो मैं खरीद कर पढ़ने लग गया। हालांकि उसमें 1 रुपये का, 1.5 रुपये का, 3 रुपये का उपन्यास होता था, और मैंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े, और वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी एक दिन गुलशन नंदा जी बनूँगा। तो उस टाइम मेरी योग्यता नहीं थी, यानी कि मेरी शैक्षणिक योग्यता से मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था। अगर मैं कहीं नौकरी भी करूँ तो मुझे इतने पैसे शायद नौकरी में नहीं मिलते, तो मुझे लगा कि चाय बेचे ताकि घर चले, और चाय बेचने से मेरी आमदनी बढ़ गई और घर भी ढंग से चलने लग गया। लक्ष्मण राव जी सिर्फ 10th क्लास पास थे जब वो दिल्ली आए, और यहाँ आकर उन्होंने काम करने के साथ साथ अपनी 12th क्लास पूरी की और BA की डिग्री भी ली। मराठी भाषा में 10वीं तक पढ़ाई की मैंने, मराठी माध्यम से। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया था तो मेरी रुचि तो हिंदी भाषा में थी, हिंदी में लिख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था। और बहुत से लोग मुझे कहते थे कि भाई तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं है, ये कैसे कर लेते हो। तब मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए, तो मैंने 37 साल की उम्र में 12वीं पास की। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 50 साल की उम्र में BA किया, और 63 साल की उम्र में मैंने IGNOU से MA किया हिंदी में। तो 1978 में जब मैं पान बीड़ी सिगरेट बेच रहा था, तब मैंने कहा चलो एक दिन हम प्रकाशक को मिलते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भी तुम जाके मिल लो, अगर छाप देगा तो ठीक है। तो मैं गया था, तो किसी ने कहा पेपर लगता है, किसी ने कहा पैसे लगते हैं, और एक ने तो सीधे ही कहा गेट आउट। उन्होंने मेरी किताबें भी नहीं देखी, बस गेट आउट कह दिया। हम तो ये सपना लेके आए थे कि किताबें छपती है और प्रकाशक रॉयल्टी देता है, पर यहाँ तो उल्टा प्रकाशक पैसे ही मांग रहा है। लेकिन मुझ जैसा गरीब आदमी ये कहाँ कर पाएगा, इसलिए मैंने अपना रास्ता स्वयं ढूंढा कि इसे छापना है वगैरह वगैरह। बहुत लोगों के लिए लक्ष्मण राव जी सिर्फ एक चाय वाले, लेकिन जो लोग इनकी किताबों के बारे में जानते हैं वो इन्हें लेखक जी कहकर भी बुलाते हैं। मतलब ये एक सम्मान, एक बहुत बड़ा सम्मान है लेखक जी कहना। वो चाय वाला नहीं समझते हमें। जो पढ़े लिखे लोग मेरे पास जो भी आते हैं, सबसे पहले वो मुझे नमस्कार करते हैं। राष्ट्रपति भवन के बहुत से वरिष्ठ अधिकारी ने मेरे बारे में पढ़ा था विदेश में। वो पुरस्कार था एक बहुत बड़ा, एक मतलब अति विशिष्ट व्यक्ति का एक पुरस्कार था। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और राष्ट्रपति कार्यालय को धन्यवाद देता हूँ। मेरे बारे में लंदन के अखबारों में छपा है, गार्डियन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है, अमेरिका के गल्फ न्यूज़ में, और BBC वगैरह वगैरह। इन लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है। लक्ष्मण राव जी इस उम्र में भी चाय बेचने के साथ साथ लिखने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। उनका ये मानना है कि अगर कोई काम हमें पसंद हो तो उसके लिए टाइम खुशी खुशी निकल जाता है। मैंने बहुत सारे जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन या शेक्सपियर के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, तो उसमें मैंने ये देखा कि उनके कवर जो है वो ब्लैक एंड वाइट में है। तो हमने ये कहा कि भाई ये कलर जो है ब्लैक एंड वाइट, ये शेक्सपियर का रंग है, ये रंग हम अपने किताबों में क्यों नहीं डालें। इसलिए हमने साहित्य को साहित्य बनाकर रखा है। जो समझदार है वो लोग समझते हैं और ऐसी ब्लैक एंड वाइट किताबें खरीद कर ले जाते हैं। मैंने प्रत्येक पुस्तक की कीमत प्रिंटेड प्राइस 300 रुपये रखी है, और ये किताब मैं 200 रुपये में देता हूँ और 3 किताबें मैं 500 रुपये में देता हूँ। मेरी किताबें फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन बिकती है, अमेज़ॉन पर बिकती है, सबसे ज़्यादा यही बिक रही है। प्रकाशक खुद कंप्लेंट करते हैं कि तुमने क्या सस्ती कीमत रखी है, 500 रुपये रखी है इसके। हम कहते हैं जन जन तक पहुँचे किताबें।
वैसे इतने बड़े ऑथर की चाय में रिव्यू तो नहीं करना चाहती, लेकिन पीऊँगी ज़रूर। तो चलिए पीते हैं। चाय हॉलिक एंड मेरे लिए ये चाय एकदम परफेक्ट है और अदरक की खुशबू तो अमेजिंग। आप इनकी एक पुस्तक पढ़ के देखेंगी तो आप दोबारा इनके पढ़ने के लिए मन करेगा। और सबसे बड़ा आनंद देखिए कि पुस्तक पढ़िए और चाय पीजिए। Because it's like our one hour good time कि we want to spend here, and it like we are very happy with his tea and the matti, the small store. It's quite nice. मैं इनका चाय इसलिए पी रहा हूँ तो चाय बहुत अच्छा बना है। दूसरा इनका जो जीवन का जो स्तर है ना वो बहुत ऊंचा है। जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उसके बावजूद भी आज ये जगह चाय पी रहे हैं, बना रहे हैं और हम इनकी चाय पी रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम इनकी चाय पी रहे हैं। थैंक यू। बैरिस्टर गांधी पर काम चल रहा है। हालांकि मेरा पहला काम वही चल रहा था 2000 से, लेकिन उसके बाद जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो हिंदी की भाषा के बारे में मैंने लिखना चाहिए था, तो सबसे पहले इसे मैंने छाप दिया। तो अब गांधी अगले महीने में आ जाएगा। मैं हर व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि वो अपने नीतियों से चले, अपने उद्देश्य से चले, ईमानदारी से काम करे, देश के नागरिक है, देश के बारे में अपना लगाव रखे। ये देश हमारा है, देश के लिए हम कुछ दे सकते हैं तो देश ही हमें बहुत कुछ दे सकता है। और शिक्षा की तरफ ध्यान दे, बच्चों को पढ़ाए और पढ़े, ये हम कहना चाहते हैं। लक्ष्मण राव जी से मिलके एक चीज़ तो ज़रूर रियलाइज़ हुई कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो कैसी भी सिचुएशन आए पर आप उसकी तरफ काम करना और स्पेशली सपने देखना बिल्कुल नहीं छोड़ते। You also let us know what do you think about his story in the comment section below, and do not forget to like, share and subscribe to Curly Tales. This is Sonakshi Kara signing off. दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी।